क्योंकि एयर प्योरीफायर ने जो आग लगा रखी है हर जगह, तो मैं उस पर अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा। और एज अ टीम, जो मेरा हमेशा काम रहा है, विल ट्राई कि हम मैक्सिमम तरीके से एयर प्योरीफायर की इंपॉर्टेंस को जाने। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आशीष सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ वी कैन बी एट गैलरी व्यू, तो एक बार जितने लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, दे कैन ओपन अप देयर कैमरास, वो अपनी कैमरा ओपन कर सकते हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको लेके। थैंक यू अंश अग्रवाल जी, थैंक यू गुरमीत कौर जी, थैंक यू विनय चोपड़ा जी, नरेंद्र सिंह जी, थैंक यू। तो हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ज्यादातर लोग, एक आप लोगों के लड़कपन में एक मूवी आई होगी, इनफैक्ट शायद मेरा नहीं था, दैट वाज रोटी कपड़ा और मकान। और उस मूवी का उद्देश्य ये था कि भैया ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। यस और नो? आप लोग मेरे को बता पाएंगे? आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं। यस, थैंक यू आशीष सर, आपने उस पे, क्योंकि मैंने हमारी फेवरेट मूवी नहीं थी वो, तब तक हम पैदा नहीं हुए थे, बट यस। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। आप सब लोग सांस लें, एक बार सांस लें, गहरी लंबी सांस, सीधे होके बैठ जाइए, गहरी लंबी सांस लें, सीधे होके बैठ जाइए, हम तो सांस ही नहीं लेते। इनहेल, एक्सेल। प्राणायाम सेशन नहीं है पर कुछ इंपॉर्टेंट है। अगेन, इनहेल, एक्सेल, बाहर निकालिए। इनहेल मतलब अंदर, एक्सेल मैंने बाहर। अगेन, इनहेल, थैंक यू जितेंद्र सर, आपने कैमरा ऑन किया। एक्सेल, अगेन इनहेल, अब नाक बंद कर लो। नहीं, आप बंद रखना, और तब तक बंद रखना जब तक तीव्र इच्छा ना हो जाए कि भैया अब अगली सांस चाहिए। ज्यादा डबाजी प्राणायाम वाले, योग प्राणायाम वाले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले जाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। संघर्ष नहीं करना है, जब ऐसा लगे तो छोड़ देना है। और आप सबने बहुत अच्छे समय तक इसको रोका। नाउ माई फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, मैं आपसे कहना चाह रहा था, वो ये है कि एक आदमी एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है। 22,000 बार। इनफैक्ट एक आदमी, रोटी कपड़ा और मकान की बात हो रही थी, एक आदमी ए- एक दिन में, एक नॉर्मल आदमी एक दिन में, सॉरी, एक आदमी 21 दिन तक खाने के बिना रह सकता है। 3 दिन बिना पानी के रह सकता है, बट सांस के बिना 3 मिनट। हमने एनालाइज किया, किसी ने 15 सेकंड पे छोड़ा, किसी ने 30 पे छोड़ा, 45 पे छोड़ा, 60 पे छोड़ा, 90 ले गए। तो इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। किनले जब इंडिया में आया था, तो जब कोक इंडिया में आया था, तो ये बोला गया था कि, एक मिनट एक्चुअली, तो ये बोला गया था कि आप कहाँ पानी बेच रहे हो, यहाँ तो दूध दही का खाना है। ग्रेजुअली आज देखिए, आज हम बाहर जाते हैं, कहाँ का पानी पीते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। और एयर तो ले रहे हैं,
पर क्या वही एयर ले रहे हैं जो हम चाहते हैं? इस दुनिया में लंग कैंसर के कारण होने वाली मौतों का, और ये मैं नहीं कह रहा, डब्ल्यूएचओ का डेटा है, यू कैन सी। ये डब्ल्यूएचओ, आप में से जो लोग चाहते हैं, उनकी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। डब्ल्यूएचओ कहता है इस दुनिया में एयर पोल्यूशन के कारण होने वाली मौतों में 29% जो कारण है वो एयर पोल्यूशन है। स्ट्रोक के कारण होने वाली मृत्यु में जो 24% मृत्यु होती है, उसका जो कारण है वो भी एयर पोल्यूशन है। इसके अलावा हार्ट, जिस बॉडी ऑर्गन के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, हर 4 में से एक मौत जो हार्ट की डिसीज से होती है, उसका कारण है एयर पोल्यूशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लंग डिसीज के होने की वजह से होने वाली मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण है वो है एयर पोल्यूशन, दैट इज 43%। और ये चिंता का विषय है। एयर पॉल्यूशन ऑलमोस्ट 8 मिलियन डेथ हर साल होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। इस दुनिया की 92% पॉपुलेशन पॉल्यूटेड एयर को लेती है। आई डोंट नो 8% कौन है, शायद मैं वहां जाना चाहूंगा। घर के बाहर भी चैलेंज है, घर के अंदर भी चैलेंज है। और बोला जाता है कि आने वाले समय में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आपको प्योर एयर की जरूरत है। आप ये देख सकते हैं, ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इन्फेंट, एक बच्चा, लंग्स डेवलपिंग स्टेज पे है। और जब, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन ब्रेन को डेवलप करता है, बच्चे को हवा में ऑक्सीजन की जगह पॉल्यूटेंट जाएंगे तो ब्रेन डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा। एक कॉइल जो हम अपने घर में जलाते हैं, कुछ लोग कछुआ छाप जलाते हैं, एक कॉइल जलाने से इतना धुआं घर में क्रिएट होता है जैसे कि 100 सिगरेट पियो किसी ने घर में। ये हम ब्रीथ कर रहे हैं। एंड आई नो, हमें से बहुत से लोग कहेंगे यार ये फालतू में डरा रहा है, इसका काम है डराने का। मैं तो सच बोलता हूं, आज से 20 साल पहले घर में जब आरओ वाला आता था, हम लोग क्या बोलते थे? नहीं चाहिए। आज आप लोग मेरे को हाथ रेज कर दो, किसके घर में आरओ या फिल्टर्ड पानी नहीं आता? कितने लोग हैं जो नलके का पानी पीते हो, मेरे को ये बता दो। हाथ रेज कर दो, हम नलके का पानी पीते हैं। नो हैंड्स। आई विश कि मुझे एक आध हाथ दिखता कि आज मैं पकड़ लेता किसी को। बट दिस द चैलेंज वी आर फेसिंग। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर मैं तो आपसे एयर पॉल्यूशन की बात करूं, आपके मन में क्या बात आती है? आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्या आता है? मैं बोल रहा हूँ एयर पॉल्यूशन। एक पिक्चर आपके मन में आती होगी, आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या पिक्चर आती है। ज्यादातर केसेस में, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे दिमाग में निकलता है कि जो इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, या रोड पे चलते हुए जो एक व्हीकल से धुआं निकल रहा है, ये तो पॉल्यूशन करते ही है। इसके अलावा गर्मियों में आप में से खासकर जो लोग पहाड़ों से जुड़े हुए हैं,
आप जानते हैं कि जंगलों में आग लग जाती है। इसके अलावा बहुत कॉमन होता है, बहुत जगह होता है कि गार्बेज जो है, एक पर्टिकुलर एरिया का गार्बेज जो है, उसमें आग लगा दी जाती है कि इसको डिस्पोज कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल्ली में बहुत होता है, एनसीआर में बहुत होता है, खासकर पुरानी बिल्डिंग गिराओ, नया बना दो, उससे डस्ट आता है। ये हम ब्रीथ कर रहे हैं। ये तो बाहर की बात हो गई। अब अंदर क्या क्या स्थिति है? अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। चाहे आपने परफ्यूम छिड़का हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बहुत से लोगों के घर में पालतू जानवर होते हैं, कई बार वेस्ट में फफूंदी लग जाती है, डर्ट होता है, या स्मोक होता है घर में। एनसीबीआई, जो आप नीचे रिसोर्स देख सकते हैं जहां से मैं इस बात को कोट कर रहा हूं आपके लिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, सब फैक्चुअल बात करूंगा आपके साथ। इसकी रिसर्च बताती है कि घर के अंदर की हवा 10 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड तक हो सकती है बाहर की हवा से। पर हम तो घर में आके सुकून फील करते हो, भाई घर में आ गए, सुकून, रिलैक्स। जैसे मैं अभी घर पहुंचा, पर अब इतने सेशन कर लिए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ भाई कौन कहाँ पे है, वो पॉल्यूटेंट कहाँ पे है। अब उसका कुछ कारण है, इसको समझते हैं गहराई से। हवा में जो पॉल्यूशन आता है, एक है ताजी हवा, प्योर हवा। उसमें जो पॉल्यूशन आता है वो आता है पॉल्यूटेंट्स की वजह से। मतलब ऐसे तत्व जो हवा को पॉल्यूट करते हैं, उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ये 4 तरीके के होते हैं। पहला, एयरबोर्न पार्टिकल्स, हवा में रहने वाला डीजल एग्जॉस्ट। जो डीजल जलता है वो धुआं फेंकता है। कार्बन ब्लैक, दोस्तों कार्बन जब भी जलेगा ना, वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा। डस्ट, स्मोक, प्लांट्स के भी कुछ छोटे छोटे बीज होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। इट इज एयरबोर्न पार्टिकल्स, जो हवा के साथ ट्रेवल करते हैं। इनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। सेकंड, हाउस होल्ड ऑर्डर्स एंड गैसेस। भाई हम भारतीय हैं, हम खाने में तड़का लगाते हैं, और हम में तो इतनी क्षमता है कि हम 4 घर दूर क्या सब्जी बनी है सूंघ के बता देते हैं, ओ भाई इसने तो आज ये बनाया। पर अब सोच के देखो, प्योर हवा होती तो पता चलता नहीं। मतलब हवा में कुछ है, दैट इज कुकिंग ऑर्डर्स। बहुत से लोग होते हैं अपने घर में पेट जानवर को पालते हैं, उनके घर में अलग महक आती है। जो उस घर में रहते हैं उनको नहीं पता चलता, जो बाहर से आता है उसको पता चल जाता है। देन सिगरेट स्मोक्स, केमिकल्स। इनफैक्ट आप जितना अच्छा घर मर्जी बना लो दोस्तों, कंपैरेटिवली टू योर ड्राइंग रूम, योर बेडरूम, जहां पे सिंक होता है, जहां वॉश बेसिन होता है, क्योंकि वहां ड्रेन होता है, वहां एक अलग से महक जरूर आ रही होती है। थर्ड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कम तापमान पे आग पकड़ लेते हैं, वोलेटाइल होते हैं नेचर में, एकदम भड़क जाते हैं। कौन कौन से हैं? आपके घर पे होने वाला पेंट, फर्नीचर पे होने वाली पॉलिशिंग कराते हैं,
आप मेरे को बताइएगा दोस्तों अगर मैं गलत हूं, जब हम पॉलिशिंग कराते हैं फर्नीचर पे तो तीखी महक आ रही होती है, कुछ लोगों की आंखों में भी लगती है। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे घर की हवा में बढ़ते रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्तों, जो आज की डेट में चल रहा है वो हवा में नहीं है, एयरबॉर्न नहीं है। हम लोग कई बार नाराज होते थे, यार ये पता नहीं सैटरडे संडे को क्यों लॉकडाउन कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे होते हैं। तो 2 दिन, मैं आपको वैसे बताता हूँ, वो गैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई भी एक वायरस अगर किसी सरफेस पे होता है, किसी सरफेस पे वो 48 आवर्स से 72 आवर्स तक जिंदा रहता है। इसलिए वो 2 से 3 दिन के लॉकडाउन किए जाते थे कि लोगों का कंटामिनेशन रेट कम हो जाए। तो उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब घर में ज्यादा पॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि बाहर के पॉल्यूटेंट में सिर्फ एक प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं, दैट इज एयरबॉर्न पार्टिकल्स। हवा, क्योंकि बाहर क्या चलती है? हवा। ओनली एयरबॉर्न पार्टिकल्स। पर घर में ये चारों होते हैं, और घर में ये चारों होते हैं। इंडोर में हम अपने जिंदगी के वक्त का एक क्लोज प्रेमिसेस में हम मोर देन 90% अपना टाइम ना इंडोर बिताते हैं। इंडोर मतलब कभी घर में, ऑफिस में, चाहे आप कार में भी हूं। और सबसे ज्यादा वोलेटाइल, सबसे ज्यादा वनरेबल पीपल कौन होते हैं? जो घर में सबसे ज्यादा रहते हैं और ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, या ट्रांजिशन में होते हैं, या कमजोर हो रहे होते हैं। दैट इज इन्फेंट्स, बच्चे, 2 साल तक के बच्चे, उनसे बड़े बच्चे, बुजुर्ग लोग, प्रेग्नेंट वुमेन, ये सबसे ज्यादा वनरेबल है। अब स्थिति क्या है? आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये जो मैं लोगों की बात कर रहा हूं, पॉल्यूशन 10 गुना ज्यादा है अंदर, और खासकर पिछले 1.5 साल में घर में हम ज्यादा रहने लग गए हैं। तो ये चैलेंज है। अब घर को वेंटिलेटेड रखने के क्या तरीके हैं? वेंटिलेशन कर लो, आगे पीछे हवा ऐसी फ्लो करती रहे, ना पीछे घर हो ना आगे घर हो, कोई हवा ना रोक रहा हो, हवा चलती रहे। घर में पौधे उगा लो, कितने लोग उगाते हैं? उगाते भी हैं तो बालकनी में उगाते हैं, और अंदर रखते भी हैं तो अंदर प्लास्टिक के रखते हैं। प्लास्टिक जिसमें पेंट होता है, जो एज अ पॉल्यूटेंट काम करता है। थर्ड, अच्छा बिल्डिंग मटेरियल यूज करें। एशियन पेंट्स आज की डेट में एडवर्टीजमेंट दिखा रही है, एंटी वायरस, एंटी बैक्टीरिया, एंटी पॉल्यूटेंट, एंड अवॉइड टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट। मतलब ये मोटा मोटा ये बोलना चाहते हैं कि भैया अपने घर में सफेदी मत कराओ, अपने घर में पेंट मत यूज करो, अपने घर में गैस मत जलाओ, अपने घर में तड़का मत लगाओ, अपने घर में कोई भी ऐसा काम मत करो जो एक नॉर्मल हवा का नेचर होता है उसको चेंज करे। और पर अगर ऐसा है तो आइडेंटिफाई द राइट एयर प्यूरिफायर। मैं आपसे पूछूंगा 10 क्वेश्चन, अगले 2.5 मिनट में मुझे आंसर कीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपका एयर प्यूरिफायर कैसा हो? हमने 4 तरीके के पॉल्यूटेंट्स पे बात करी। एक कैटेगरी पे काम करे, 2 पे करे, 3 पे करे, 4 पे करे? चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए आप मेरे को प्लीज। 1 पे करे, 2 पे करे, 3 पे करे, या चारों पे करे?
थैंक यू आशीष सर, 4 पे करे। बाकी लोग चाहते हैं कि शायद 1 पे भी ना करे। सीमा अग्रवाल जी थैंक यू, 4 पे करे। सेकंड, हेमलता जी, शारदा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मीनाक्षी गांगुली जी। सेकंड, कवरेज एरिया कितना हो। एक आम कमरा हमारे घर में जो होता है, आशीष सर आपका तो इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और आप जानते हैं, मतलब एक दिल्ली एनसीआर में अगर हम, जैसे मैं भी जहां रहता हूँ, एक कमरा कितने बाय कितने फिट का होता है? 12 बाय 15, 15 बाय 15। एवरेज लिविंग स्पेस एक कमरे की लगभग इतनी होती है। मैक्सिमम। तो वो 100 स्क्वायर फीट को साफ करे, 200 करे, 300 को करे, 400 करे, 500 करे या 550 को करे? दिमाग जितना मिल जाए उतना बढ़िया। वो तो मुझे मालूम है सर। तो 550 स्क्वायर फीट, हम में से कितने लोग हैं जिनके घर का एक कमरा है 550 स्क्वायर फीट का? मैं उस पर भी आऊंगा। दीप्ति मैम, आपका हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो, आप में से आप, तो आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली विल कवर दैट। और भी लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो डेफिनेटली विल स्पीक अबाउट दैट ऑल्सो। उसको ऑपरेट करने के लिए कंपनी से इंजीनियर बुलाना पड़ेगा या मैं खुद कर लूं? मैं खुद कर लूं। अब जैसे आशीष सर ने बोला कि फिल्ट्रेशन कितना चाहिए, 1 फिल्टर हो, 2 हो, 3 हो, या 3 के अलावा कुछ और भी हो। हवा में जो जर्म्स होते हैं उसको किल करे या ना करे? CADR मतलब एक पर्टिकुलर कमरे को किस स्पीड से वो साफ करता है। क्लीन एयर डिलीवरी रेट कम हो या ज्यादा हो? बताइए मुझे चैट में, CADR कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? CADR रेट ज्यादा होना चाहिए। सीए पर जितना ज्यादा CADR होगा उतने कम समय में वो आपके कमरे को प्यूरिफाई करता है। वेरी गुड हेमलता जी, शारदा डबास जी। सर्टिफिकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नरेंद्र सिंह जी, सर्टिफिकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, वारंटी सर्विस 1 महीने की हो, 6 महीने की हो, 1 साल की हो, 1.5 साल की हो, 2 साल की हो, 2.5 साल की हो या 3 साल की हो? और आशीष सर मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप बोलेंगे कि मैक्सिमम हो। वो बच्चों के लिए सेफ होना चाहिए नहीं सेफ होना चाहिए? मैक्सिमम हो। थैंक यू दीप्ति मैम। आपके घर की शोभा बढ़ाने वाला होना चाहिए या एक जगह दीवार पे लग जाए और वहीं आपको परेशान करता रहे, देख के लगे यार इसकी जगह चेंज करो? या ऐसा हो आपने ड्राइंग रूम में रखा हो, ऐसा लग रहा हो और गेस्ट आए, यार ये क्या है, कुक्कू है भैया। एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाओ। और ऐसा भी कर सको कि चल कुक्कू, हमने तो साफ हवा में हम सो गए, अब हम बाहर चल रहे हैं, चल बाहर चल के डेमो दिखाते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं। तो कैसा होना चाहिए? आपके घर को और सुंदर बनाने वाला होना चाहिए, यस और नो? तो आपका ये प्रोडक्ट इन सारी बातों को ओवरकम, इट इज एट पार। 4 पोल्यूशन में काम करता है, यस। कितना जम्स को मारता है? 99.97। कवरेज एरिया कितना है? 550 स्क्वायर फीट, जो मार्केट में हाईएस्ट। 550 स्क्वायर फीट। आई नो कि आपको बहुत से एयर प्यूरिफायर दिखते होंगे, स्पेसिफिकली आई विल compete विद वन ऑफ सो कॉल्ड, जो कहता है कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है। उसका नहीं है सिस्टम। नेक्स्ट, इजी टू ऑपरेट, कोई भी ऑपरेट कर सकता है।
फिल्ट्रेशन कितनी है? 3 स्टेज फिल्ट्रेशन है विद हैपा टेक्नोलॉजी, और उसमें यूवी फिल्टर्स भी हैं। आप में से जो लोग बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं या किसी वो लोग जो फार्मा बैकग्राउंड से हैं या कोई फूड इंडस्ट्री से हैं, जब खाने की चीज बनती है, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां आपको बार बार यूवी स्टरलाइज किया जाता है ताकि आपकी स्किन पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। वो इसमें है। एयरबोर्न जर्म्स में इफेक्टिव है, यस। CADR कितना है इसको लिख लीजिए दोस्तों, लगभग 330 मीटर क्यूब प्रति आर, जो मार्केट में इस प्राइस रेंज में हाईएस्ट है। इनफैक्ट इससे महंगी महंगी और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्राइस रेंज में ये हाईएस्ट है। 99% लोगों से ये हाईएस्ट। कोई सर्टिफिकेशन है? यस, NABL द्वारा मान्यता प्राप्त में इसके रिसर्चेज हैं। वारंटी सर्विस 1+2 एक्सटेंडेड ईयर्स, सिर्फ मोदी केयर के लिए कुक्कू ने दिया है 3 साल की वारंटी सर्विस। बच्चों के लिए सेफ है, यस सेफ है, और घर को सुंदर दिखाता है। आप उसको देखिएगा कुक्कू को, आपका नया पेट होगा वो। चल कुक्कू चलते हैं, धंधा बढ़ाते हैं। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात पूछूं तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा 3 साल की वारंटी के साथ कोरिया का नंबर 1 किचन एंड लिविंग अप्लायंसेस ब्रांड कुक्कू। और इसका नाम कुक्कू क्यों है? क्योंकि 18 साल से ये राइस कुकर की बेस्ट सेलर है। कुकर है तो पहला CUC जो है वो कुकर के नाम पे है, और जो KOO है वो इनके ओनर के नाम पे है। तो सुंदर सा नाम बन गया कुक्कू। और आप में से मेरे बहुत सारे मित्र होंगे जिनकी फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा जरूर होगा जिसका निकनेम कुक्कू होगा। तो सबसे पहले तो कुक्कू को फोन करना है, कुक्कू भाई तेरा भाई आ गया है, अच्छी सांस देने के लिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ानी है। जो मैं आपसे बात शुरू कर रहा हूं, और जब तक मैं इस बात को खत्म करूंगा तब तक कुक्कू का एक कुकर बिक गया होगा दुनिया में। हर 10 सेकंड में एक कुकर बिकता है। हर 1 मिनट में कुक्कू का एक वाटर हेल्दी फायर, मतलब वाटर प्यूरिफायर विद एडेड बेनिफिट्स, हर 1 मिनट में बिकता है। कोरियन मार्केट, साउथ कोरिया की कंपनी है। साउथ कोरिया में क्या टेक्नोलॉजी है। आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी जो साउथ कोरिया से हैं। 74% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है उनका कोरिया में। और एक सर्वे किया गया कोरिया और मलेशिया में, तो 100% अवेयरनेस है लोगों को उसके बारे में। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच जैसे हम स्वागत करेंगे कुक्कू एयर प्योरीफायर का, जो फिल्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी में बेस्ट। फिल्टर की बात करूं, 4 फिल्टर्स हैं। बहुत इजी टू यूज है, आप फिल्टर उसका निकाल सकते हैं। और इस सेशन के एंड में मैं आशीष सर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, तो शरद सर वाला वीडियो हम प्ले कर देंगे एक बार। श्योर सर। और बहुत लंबी उम्र है हमारे सर की, जैसे ही मैंने शरद सर बोला इतने में उनका कॉल भी आ गया। तो 3-in-1 फिल्टर विद यूवी रेज। सर एक सेशन में सॉरी। तो फिल्टर में 3 फिल्टर है। एक है प्री फिल्टर, दूसरा प्री फिल्टर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, पर जाने अनजाने में मेरे जिस मित्र गैलेक्सी वाले ने ये मार्क चला दिया, तो यहीं पे प्री फिल्टर है। ये बताना चाह रहे थे शायद।
ये है प्री फिल्टर। उसके बाद है हेपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पॉल्यूटेंट एयर फिल्टर। और उसके बाद है एक्टिव कार्बन। और उसके बाद है यूवी एलईडी, जो मैंने आपको बताया बहुत से वायरस को मारता है। एयर प्योरीफायर ने एयर को प्योरीफाई कर दिया, अच्छी बात है, पर अगर उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मारा और हवा फिर बाहर आ गई, फिर क्या फायदा हुआ? और आज की डेट में हम सब उसी बात से तो प्रताड़ित है। तो नेक्स्ट दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बात करी बाहर का फिल्टर, जैसे हम घर में कंघी करते हैं, सारे बाल कंघी पे थोड़ा ना रहते हैं, कुछ इधर उधर तैर रहे होते हैं, वो बाद में दिक्कत करते हैं, कई बार खाने में मिल जाते हैं। तो वो उनको हैवी डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है। ट्रू हैपा फिल्टर लगभग 99.7% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स को मारता है। एक्टिव कार्बन फिल्टर जो महक आ रही होती है, जो ऑर्डर्स आ रही होती है, जो बदबू आ रही होती है, उसको किल करता है। और यूवी एलईडी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से बैक्टीरियाज को किल करने में मदद करती है। तो कितने एरिया पे यूज कर सकते हैं? 550 स्क्वायर फुट का कवरेज एरिया है। और इसको अगर आप लोगों को डेमो के साथ बताना चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप सब लोग पैरेलली ट्राई कर सकते हैं। आप मेरे को 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। तो हम एक बार गूगल पे जाते हैं और आप सब लोग इसको लिख लीजिए, airpurifier.modicare. मैं भी साथ में लिखता हूं आपके। यस, पेज इज ओपन। यस, तो मैं नई स्क्रीन एक बार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं यहाँ पे हूँ, शेयर। यस, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं आशीष सर? मेरा क्रोम देख पा रहे हैं? हाँ जी सर। airpurifier.modicare.com, इसमें जाइए। आपका एक स्क्रीन खुल गया, यहाँ पे देखिए प्यूरिफिकेशन कैलकुलेटर, इसको क्लिक करें। तो एक आम घर का जो कमरा होता है कितने बाय कितने का होता है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता दो मेरे को। तो मान लीजिए 15 बाय 15 का भी एक कमरा है, तो वो होता है 225 स्क्वायर फीट। अगर उसकी हाइट हमने लगा ली, ऑलमोस्ट 10 फीट की उसकी सीलिंग है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपको क्या लगता है 225 स्क्वायर फीट के एरिया को कुक्कू कितने टाइम में क्लियर करेगा? 2 घंटे, 4 घंटे, या 8 घंटे? CADR यही बताता है। तो मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, 2 घंटे, 4 घंटे, या 8 घंटे, या 24 घंटे? 2 घंटे, 2 आवर्स मिनिमम। चलिए आइए चेक करते हैं। हाईएस्ट सी इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट CADR, डायरेक्ट सेलिंग में तो इट इज हैविंग द हाईएस्ट CADR, और मतलब टॉप मोस्ट है। तो हमारा CADR कितना है? 329.23। अब मैंने इसको चेक कर दिया, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कितना टाइम लेगा कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 मिनट। दिस इज द एडवांटेज ऑफ CADR। 12 मिनट, हमने 2 घंटे 120 मिनट बोले थे, मैं उसको 10 गुना कम कर दिया सर। आपका जो एक प्रोमिनेंट वो है ना, जो सो कॉल्ड बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, पर है कुछ भी नहीं, उसका पता है कितना है सर? 180 से 200 के बीच में। उसका चेक कर लेते हैं भाई, आप कितना टाइम लोगे? ऑलमोस्ट डबल।
ये हमारी यूएसपी हैं दो। फर्स्ट कवरेज एरिया, सेकंड RCAD। ये टूल को यूज करेंगे। तो कोई से एरिया पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको फिल्टर्स के बारे में बता दिया है। और अब आते हैं इसकी कॉस्ट पे। ऑलमोस्ट 5 साल की कॉस्टिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, ये 5 साल तक आपका चलेगा आराम से। तो 1 साल की कॉस्ट हो गई दोस्तों इसकी 3799। एक दिन की हो गई 10 रुपए। 10 रुपए का क्या आता है भैया? चाय, समोसा, मोमो, एक दो ही देगा। और मैं तो कॉस्ट पर यूज नहीं लगा रहा हूँ, वरना आपकी फैमिली के लिए ये और भी ज्यादा हो सकती है। 5 बंदे हो तो 2 रुपए दिन के लग रहे हैं सर। MRP DP आपके सामने है। 18,999 MRP, 7,999 DP, 50% PV, कवरेज एरिया अप टू 550 स्क्वायर फीट, 3-in-1 फिल्टर, फिल्टर लाइफ 3000 आवर्स। और ये भी देने का रीजन है, बाकी कंपनी देती है 2 साल, बात ही खत्म। आप चले गए 2 महीने बाहर घूमने, चाहे वो काम नहीं किया, ऐसे आपके तो 2 साल हो गए। पावरफुल प्रोडक्ट। मैंने बहुत R&D किया है, इसलिए इस कॉन्फिडेंस में आपके साथ हूं। अपनी और अपनी फैमिली को, क्या आपके बच्चे नहीं डिजर्व करते एक प्योर हवा को लेना? और खासकर हम लोग जो अभी पराली वाले प्रकोप को भोगेंगे या पॉल्यूशन वाले प्रकोप को भोगेंगे, तो आई एम डन विद माई साइड। राम दरबार की कृपा है, कुक्कू ले लो, अटैची तो मिलेगा मिलेगा US पोलो का, जब अगले महीने भी कर लोगे। 6 राम दरबार भी मिलेंगे। 12,000 वो हो जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद आशीष सर बात करेंगे उस पे। तो आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो इसके रिलेटेड सिर्फ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओवर टू आशीष सर। सौरभ सर, एक क्वेश्चन दीप्ति जी ने पूछा, इसकी ऑन साइट है या कैसे है? ऑन साइड वारंटी है, ऑन साइट वारंटी है फॉर 3 years। और कुक्कू की डेडिकेटेड टीम ऑफ इंजीनियर्स इज देयर। ओके, किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स पर डे यूसेज इज रिकमेंडेड? सर सिंपल सी बात है, हमने टूल दे दिया है, एरिया देख लो, CADR मालूम है कितना चाहिए। इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है, इसको आप सेट कर सकते हो 2 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे के लिए। मार्केट वाले बहुत से प्रोडक्ट पूरे दिन चलते हैं। तो अगर हम देखें कि मेरा एक कमरा है जो 15 बाय 15 का है, तो मैंने आपके सामने डाला 17, कितना मतलब 12 मिनट में इट वॉज एयर प्योरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फिल्टर रिप्लेसमेंट? कॉस्ट ऑफ फिल्टर रिप्लेसमेंट इज एज ऑफ नाउ नॉट अवेलेबल, जैसी होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके। सर हाँ जी, PV होगा उस पर। शारदा जी आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर कितना फ्रीक्वेंटली हम लोगों को फिल्टर्स को क्लीन करना पड़ेगा और कैसे क्लीन करते हैं? फिल्टर को क्लीन नहीं करना है आपको। ओके। फिल्टर ऑटोमेटिकली आपको फिल्टर चेंज करना होता है एक टाइम के बाद। आप चाहते भी हैं तो बहुत ड्राई क्लॉथ से उसको एक बार रब कर सकते हैं, अंदर से उसको बाहर निकाल के झाड़ सकते हैं हल्का सा, क्योंकि फिल्टर जो बेसिक जो गंदगी पकड़ता है वो अंदर की पकड़ता है। ओके सर, अब पानी से वॉश नहीं कर सकते सर? नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इंजीनियरिंग नहीं लगानी है। ओके सर, ओके, थैंक यू।
सौरभ सर, इसके मैनुअल में भी मैंने जैसे लिया तो मैनुअल में था कि आई थिंक मंथ में एक बार आपको क्लीन करना है, ऐसा कुछ मैंने देखा, पूरा तो वो नहीं कर सकते हैं कि विद अ ड्राई क्लॉथ, जो बाहर का इसका एक्सटीरियर है और अंदर, जैसे सर मैं लुधियाना था, हमने इसको इनोग्रेट किया, तो जो फोड़ते हैं ना सर, वो तो उससे कुछ वो उड़ा, तो इसने वो अंदर ले लिया, तो उसको एक बार मैंने झाड़ दिया। तो महीने में एक बार अपने एंड पे सिर्फ इंटीरियर, बहुत ज्यादा हाथ मत लगाना चीजों को, क्योंकि जो नेचुरल नेचुरल, और बाहर से एक बहुत ड्राई क्लोथ से उसको आप रब कर सकते हैं। और सर वो एक है सर। हाँ जी मैम। सर जैसे आपने बताया कि 550 स्क्वायर फीट एरिया को ये मतलब एक उसमें क्लीन कर सकता है सर, राइट इफेक्टिव मैम। हाँ जी है मैम ना? बोलिए। हाँ जी। तो सर क्या मतलब जैसे 2 रूम के बीच में हम इसको प्लेस कर दें और रूम का दरवाजा ओपन छोड़ दें यस यस, तो इफेक्टिव होगा? जहां जहां जैसे हवा चल सकती है या वहां ये चलेगा। ओके सर। हवा मूव करेगी तो ये काम करेगा। ओके सर, अगर थैंक अगर इसमें बहुत सिंपल वर्ड में बोले सौरभ सर, यू कैन ऐड ऑन दिस कि अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर बीच में दरवाजा है तो यस, क्या वहां काम करेगा? बिल्कुल करेगा सर। और लकीली हम इंसान हैं, एक कमरे के बीच में, दो कमरों के बीच में हमेशा दरवाजा होता है, कोई चार दीवारी नहीं होती, तो हम पे हमेशा एडवांटेज है। हवा का फ्लो होना चाहिए। और तो इन्वर्टर से चल सकता है क्या? होना 50 जरूरी है। वाट 50 वॉट का इसका लोड है, तो 50 वॉट अगर आपका इन्वर्टर परमिसिबल है, और आई थिंक बहुत से इन्वर्टर 50 वॉट इज वॉट, अगर आप 24 घंटे चलाओगे तब भी एक यूनिट नहीं बनेगी, व्हाट आई बिलीव। डायरेक्ट पावर है सर, रिचार्जेबल नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट अभी कुछ नहीं है, 3 साल तक आपका ये प्रोडक्ट ऑन साइट वारंटी में कवर्ड है। कुकू वैसे 1 साल की वारंटी देता है, मोदी केयर को उसने 1+ एक्सटेंडेड 2 इयर्स की वारंटी दी। हाँ जी आदर्श। यूज कर रहे हैं इसको तो विंडोज और दरवाजे मतलब जो मेन एंट्रेंस है वो खुला छोड़ना चाहिए सर या बंद रखना चाहिए? अगर बाहर बिल्कुल ही पवित्र हवा बह रही है जो आपके घर की हवा को और शुद्ध करेगी, तो खोल दीजिए। बाहर से पॉल्यूशन आ रहा है तो उसको रोक दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी आदर्श जी, आप पूछ सकते हैं जल्दी से। सर ये पोर्टेबल है ना, किसी भी यस रूम में मैम। कहीं भी ले जा सकते हैं, किचन में भी? मैडम अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। किचन में? हाँ, मतलब जब जब आप तड़के लगाते हो ना खाने में, जरूर लेके जाना। हमारे पंजाब के एक लीडर ने बताया कि किचन में रख दिया, अब पंजाब में खाना भी बहुत हैवी बनता है, कुक्कू को 15 से 17 मिनट लग गए लाल से, क्योंकि लाल कलर में ये दिखाता है कि खतरनाक हवा है, येलो पे नॉर्मल, और ब्लू पे परफेक्ट। और यही नुकसान होता है हमारे घर की फीमेल्स को। हम तो बैठ जाते हैं कमरे में, मैडम लेके जाना पक्का, जब भी खाना बनाओ उसको लेके जाओ साइड में। थैंक यू सर, थैंक और यू। सौरभ जी एक बार दिखा भी देते हैं यस so सर। that कि कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सर मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ एक बार, एक और बार थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइएगा। मैं एक बार वो वर्चुअल बैकग्राउंड हटा देता हूँ, नहीं तो। सर थोड़ा ऊपर करें कुक्कू को सर, और इसको हैंडल से उठाओ सर, हैंडल से उठाओ, हैंडल से। ओहो, ये है कुक्कू, ये आई इसकी थिंक पावर 3 है। to 4 kg होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम 4.1 kg। ओके। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सी कंपनियों के, मैं सर एक बार स्पॉटलाइट अपने पे ले रहा हूँ आपकी, हाँ जी हाँ जी। बाकी कंपनियों के, मैक्सिमम कंपनियों के जो एयर प्योरीफायर होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। हमारा कुक्कू हमारा भी ध्यान रखता है और बिजनेस का भी ध्यान रखता है। कुक्कू इज द न्यू पेट। शाम भर अच्छी सांस ली, सुबह काम पे निकले, प्लान दिखाने जाने, चल कुक्कू तू भी चल यार। क्योंकि अगर पोर्टेबल होगा तभी तो उसको दिखा तभी पाएंगे। तो जाएगा।